लाइव स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 16 जुलाई 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज चुनाव प्रक्रिया कब तक संपूर्ण होगी। देखिए, कुछ संवैधानिक रिस्ट्रिक्शन भी होती है कि इसके बीच में आपको एक काम करना ही होगा। तो यहाँ पे भी देखिए, हमें जो हमारे पंचायती राज के 2020 के इलेक्शन प्रस्तावित है, उनकी जो प्रक्रिया यदि उसकी बात करें तो उसे कब तक संपन्न करना सरकार को बाध्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चार ऑप्शनों को जल्दी से पढ़ लीजिए और इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 22 जनवरी 2021 तक चुनाव प्रक्रिया को संपूर्ण करना होगा। देखिए, कुछ और चीज़ें भी याद रखिएगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 24 अप्रैल को बनाया जाता है भारत में पंचायती राज दिवस। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था 1952, उसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। मैं यहाँ पर भी इसको लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो तभी से भारत में पंचायती राज दिवस मनाने की परंपरा शुरू हुई। और याद रखिएगा, एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि जो हमारा पंचायती राज का जो विजन है, जो ये धारणा है, इसके किसके विजन पर आधारित है? तो आपने याद रखना है, ये महात्मा गांधी जी के विजन पर आधारित है। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है उसे धरातल पे उतारा गया है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो आप इसका उत्तर करेंगे लॉर्ड रिपन। बहुत परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। तीन चीजें और याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति, GBK राव समिति और उसके बाद है LM सिंघवी समिति। ये तीनों समितियां भी पंचायती राज सुधारों से ही संबंधित है। और एक और बात याद रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है और 29 विषय इसमें सम्मिलित है। तो आज के लिए इतना ही। अगले प्रश्न में या नेक्स्ट हम इसमें पंचायती राज के बारे में जो भी हमारा प्रश्न आएगा उसमें आपको 74th अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहां पर बनेगा? जल्दी से आप इसका उत्तर कीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, तो आपने इसका उत्तर आई थिंक कर लिया होगा। यदि आप मेरे रेगुलर वीडियो सुनते होंगे तो मैंने आपको बताया था कि इसका उत्तर में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो सकती है। यदि आपने नियमित रूप से वीडियो देखे होंगे तो आप इसका उत्तर करने में अभी समर्थ होंगे। द राइट आंसर इज मंडी जिला में बल तहसील है, उसका जो नागचला स्थान है उसे दर्शाया गया है। जो हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट आया था, उस बजट में कहा गया था कि हमारी सरकार नागचला में क्या करेगी, मंडी जिला की बल तहसील में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट बनाएगी। तो आजकल भी वहाँ पे टीम आके उसका सर्वेक्षण कर रही है, तो आपने चीज़ें याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखिएगा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 51% और राज्य सरकार की 49% इसमें हिस्सेदारी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका जितना भी पूरा खर्चा होगा, जो कि करीब 2000 करोड़ रुपए के आसपास से खर्चा आएगा, इसका वहन केंद्र सरकार ही करेगी। इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 3500 बीघा भूमि की आवश्यकता होगी। पहले चरण में 2400 मीटर लंबा रनवे बनाया जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो हमारी बल घाटी है, इसे जाना जाता है मिनी पंजाब के नाम से। काफ़ी फर्टाइल लैंड यहाँ पे उपलब्ध है। तो अब यहाँ पे बनने जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हिमाचल प्रदेश का पहला हवाई अड्डा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान की सहायता से शिक्षा विभाग ने हर घर बने पाठशाला मुहिम कब शुरू की थी? यहाँ पे मुहिम हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे आपने कर लेना है मुहिम कब शुरू की गई थी। तो ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए और इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूँ, 16 अप्रैल 2020 को इस मुहिम की शुरुआत की गई थी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। लाहौल स्पीति घाटी में कहां पर 3 हेलीपैडों का निर्माण होगा? ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने अच्छे से ऑप्शंस पढ़ ली होंगी, तो मैं आपको 4 ऑप्शंस बता देता हूं। यहाँ पे 4 ऑप्शनों में से जो सही उत्तर है उसको आप लोग आइडेंटिफाई कर लें। स्पीति घाटी के की हल्बग्यू नामक स्थानों पर क्या होगा? 3 हेलीपैड बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इंदिरा गांधी खेल परिसर कहाँ पर स्थित है? यदि आप शिमला गए होंगे तब आप इसका उत्तर करने में बिल्कुल समर्थ होंगे। ठीक है, कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, शिमला में माल रोड के समीप ही क्या है, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया है।
आगे डिस्कशन करेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर में हुए चुनावों में दूसरे कार्यकाल के लिए कौन प्रधानमंत्री चुने गए? तो याद रखिएगा, इनका नाम है ली सिएन लुंग। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरी बार इनका चुनाव हुआ है सिंगापुर में प्रधानमंत्री के लिए। बीपी स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी 2020 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक तेल उपभोक्ता देश कौन सा है? चीन, भारत, अमेरिका या रूस? तो इसकी प्रश्न की हम लोग बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी अमेरिका। ठीक है, और भी याद रखिएगा आप यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूं, दूसरे स्थान पे चीन और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत है। वाणिज्य उद्योग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार कौन सा देश रहा है? आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, नेपाल, अमेरिका, चीन और सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता दूं, द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी अमेरिका इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालय है? सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो कहाँ पर है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान में। याद रखिएगा, जो दूसरे स्थान पे यदि हम लोग बात करें, दूसरे स्थान पे गुजरात है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश यदि निजी विश्वविद्यालयों की बात करें। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने दामिनी ऐप, यहाँ पे पुनः माफी चाहते हैं, यहाँ पे भी ऐप होगा आपकी जगह, ऐप किस जानकारी को उपलब्ध करवाने के लिए लॉन्च किया गया है? दामिनी ऐप आपको बताना है, जल्दी से ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर मैं आपको इसका बता दूं, इसका सही उत्तर है आसमानी बिजली गिरने की जानकारी 30 से 40 मिनट पहले ही उपलब्ध करवाने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, एक मेघदूत ऐप है, ठीक है, ये किसके लिए इसको जारी, किसके संबंधित जानकारी ये हमें इस ऐप के माध्यम से उपलब्ध होती है? ऐप का नाम है मेघदूत। कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर कीजिएगा। क्रेटा वर्ना तथा ट्रूसो किस कंपनी की कारें हैं? टक्सन किस कंपनी की कारें हैं? ठीक है, तो बताइएगा जरा, ये तीन कंपनियों के जो नाम बताया गया आपने कारें अक्सर देखी होगी, मारुति, हुंडई, टाटा या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मैं इसका सही उत्तर आपको बता दूं, राइट आंसर इज हुंडई कंपनी की ये कारें हैं। स्किल इंडिया मिशन अभियान के 5 वर्ष कब पूरे हुए? ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा इस प्रश्न में कि काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी रहा था। यदि हम इस प्रश्न की बात करें, 15 जुलाई 2015 को इस मिशन को शुरू किया गया था। ठीक है, तो देखिए 15 जुलाई के बाद ही इसकी अभी क्या हुआ है, इसके जो 5 ईयर कंप्लीट हुआ कब हुए? 15 जुलाई 2020 को इसके 5 ईयर भी कंप्लीट। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया था, आपने बताना था कि इसके 5 ईयर कब कंप्लीट हुए। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य देश के 40 करोड़ लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत साल 2022 तक कौशल में प्रशिक्षित करना था, स्किल कौशल में प्रशिक्षित करना था। अब ये प्रश्न तो आपको जरूर किसी परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रश्न क्या है, विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? 15 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई। तो इसका सही उत्तर आप करेंगे 15 जुलाई। बहुत हिस्टोरिकल डेज के दिन इसकी शुरुआत की गई थी। और याद रखिएगा, जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, इनकी जितनी भी योजनाएं हैं उसके पीछे काफ़ी इनका हार्ड वर्क रहता है। हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ में लेके ही चलते हैं। तो अब बताइए जरा, विश्व युवा कौशल दिवस की 2020 की थीम क्या है? आपको बताना है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल डे 2020? यू हैव 4 ऑप्शंस, रीड केयरफुली एंड ट्राई टू गिव द आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए यानी स्किल फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। आगे आपको बता दें, नेक्स्ट इज पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व स्तर पर पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। विश्व युवा कौशल दिवस की स्थापना 11 नवंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र यूएनए की सभा में की गई थी। पहला कब बनाया गया? 2015 में बनाया गया था और उसी टाइम हमारे भारत में भी स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी। सारे फैक्ट आप इसमें जोड़ लेंगे, कभी भी आप इनको नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? देखिए, अब आपसे स्किल की बात नहीं की जा रही, अब आपसे बात की जा रही है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2012, 14, 15 या 16। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ष 2016, यानी उसके एक वर्ष बाद ही, जब आपका स्किल इंडिया अभियान शुरू हुआ 15 जुलाई 2015 को, उसके बाद एक वर्ष बाद ही इस मिशन को शुरू कर दिया गया था, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को।
भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? शिमला, रायपुर, जयपुर या चंडीगढ़? तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी यानी माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर बी नहीं, इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जयपुर इज द राइट आंसर। व्हेन इज द इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी लोकेटेड? इंडिया की जो स्किल यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है? जयपुर राजस्थान में है। स्टूडेंट्स जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पे जाइएगा elaststudy.co.in पे। इस वेबसाइट पे बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें और हमारे पास स्टॉक में भी बहुत ही कम किताबें बची है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब हमारे एक हफ्ते में इसकी जितनी कॉपी हमने प्रिंट करवाई थी लगभग बिकने के बिल्कुल अंतिम कगार पर है। ये किताब आप जल्दी से बुक करवा लीजिए क्योंकि इस किताब में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है हमारी टीम के द्वारा। क्योंकि इस किताब में आपको मिलेंगे नोट्स, संक्षिप्त सारगर्भित जानकारी, उसके बाद आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी इस किताब में उपलब्ध करवाया गया है ताकि आप अच्छे से रिवाइज करके परीक्षा में जाएं और कम समय में आप बहुत ही ज़्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इस पुस्तक के माध्यम से। दूसरी तरफ आपको अभी बहुत सी परीक्षाओं में आपने अपनी अपीयरेंस देनी होगी। इस अपीयरेंस को अपनी सक्सेस में बदलने के लिए हम आप लोगों के लिए लेकर आए अर्धवार्षिकी विशेषांक यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक हर रोज़ के डे टू डे के हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे, गिरिराज सारांश मिलेगा, उसके बाद आपको राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स मिलेंगे, विभिन्न तरह की पत्रिकाओं का सारांश मिलेगा, महत्वपूर्ण दिन और एब्रीवेशंस के साथ में इस मैगजीन को आप अंतिम पड़ाव की तरफ जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है। ये किताब भी हमारी elaststudy.co.in पर उपलब्ध है। ऑर्डर कीजिएगा, 3 से 5 दिनों में ये किताब आपके घर पहुँच जाएगी। इसके अलावा यदि आप मंडी से संबंध रखते हैं तो हमारी किताबें मंडी में प्रकाश एंटरप्राइजेज बुक डिपो के पास सिर्फ 2 ही किताबें आपको मिलेंगी। सारी किताबें हमारी इनके पास अभी उपलब्ध नहीं है। सिर्फ 2 किताबें, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिकी विशेषांक। तो इन किताबों को आप मंडी से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि किताबें आपके घर पहुंच जाएं तो आप हमारी वेबसाइट elaststudy.co.in को विजिट कीजिएगा। वेबसाइट का एड्रेस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ से आप ऑर्डर करेंगे तो इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें 3 से 5 दिनों में आपके घर पहुँच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग elaststudy यूट्यूब चैनल।